नमस्कार, द न्यूज नाउ के 5 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की सीमा से जुड़े इलाकों में इंटरनेट की 4G सेवा को चालू नहीं किया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बाद जम्मू में एक जिले और श्रीनगर के एक जिला में 4G चालू किया जा सकता है। 2 महीने बाद स्थिति की फिर समीक्षा की जाएगी। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जारी जंग में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए 3 आतंकी सहयोगियों से पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा 2 और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में बुधवार यानी कल उपराज्यपाल पंचायती राज को मजबूत बनाने के मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज जम्मू से कई पंच सरपंच श्रीनगर के लिए रवाना हुए। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार देर शाम फिर जम्मू संभाग के पुंछ जिला के बालाकोट और कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू की। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है। पाक सेना ने कुछ जवान घायल भी हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 से 3 चौकियों को भी नुकसान पहुंचा है। कोविड-19 टीके की खरीद और प्रबंधन के क्रियान्वयन और नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने की अध्यक्षता में विशेष समिति की बुधवार को बैठक होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार यानी आज ये जानकारी प्रदान की। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और यूपी के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है वहां टेस्टिंग रेट को बढ़ाने की इस समय जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। अदालत ने कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह बेटियों का अधिकार है और बेटी हमेशा बेटी रहती है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार ट्वीट के जरिए हमला करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच आज राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के मकसद से मनरेगा जैसी योजना पूरे देश में और गरीबों के लिए न्याय लागू करने की जरूरत है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है और मंगलवार को यह आंकड़ा 53,601 रहा। देश में पिछले 4 दिनों से लगातार 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 15.83 लाख के पार पहुंच गई और जांच में भी तेजी आई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार चला गया है और अब तक कुल 7,34,000 से अधिक संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में संक्रमण के कारण हालत बदतर है और इससे सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित दुनिया का ताकतवर देश अमेरिका है। इस समय के 5 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।